नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज पांडे है। ऑल ऑफ फ्लिकर कम्युनिटी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। और जो अपकमिंग इस वीडियो को जब कभी देखेंगे सुनेंगे तो इस प्रोजेक्ट के विषय में जो मैं आज जानकारी आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट मार्केट से हटके है। इस प्रोडक्ट का नॉलेज आपको बहुत ही सिंसियर तरीके से लेना पड़ेगा, तभी जाके आप इस प्रोडक्ट में काम कर पाएंगे। अब ये प्रोडक्ट है क्या? फ्लिकर फ्लिकर डॉट टेक्नोलॉजी। फ्लिकर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे अभी तक किसी ने भी वर्कआउट नहीं किया है। फ्लिकर एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी बेस्ड एक्सचेंज है। वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी बेस्ड एक्सचेंज, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये एक्सचेंज में वर्ड यूज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेडिंग पेयर भी चलेगा और ट्रेडिंग भी होगा। लेकिन जो मार्केट में आज तक ट्रेडिंग हो रहा है उस ट्रेडिंग के पैटर्न से यहाँ का ट्रेडिंग पैटर्न बहुत ही डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा बहुत फ्लिकर का अबाउट अस थोड़ा क्लियर करूंगा कि फ्लिकर है क्या, फ्लिकर का वर्कआउट कैसे होगा। तो पहला मैं बता दूं कि ये फ्लिकर की जो वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग कम्युनिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ओनली क्रिप्टो बेसिक ट्रेडिंग होगी। अब जब क्रिप्टो का मैं नाम ले चुका हूं तो जस्ट फ्लिकर कोई कॉइन नहीं है। फ्लिकर का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है FKR। अब मैं आपको फर्स्ट रैंक पे लेके जाऊं, जो हमारे राइट साइड में अगर आपको दिख रहा होगा, नंबर 1, तो ये कोई कॉइन नहीं है। नंबर 2, ये कोई टोकन नहीं है। नंबर 3, ये इसमें कोई ऑनर नहीं है। एज अ क्रिएटर इस प्रोडक्ट का क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि ये कोई एक सिंगल हैंड प्रोडक्ट है तो नथिंग, ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो कम्युनिटी में जितने भी हैंड्स है सब के सब इस प्रोजेक्ट के ओनर होंगे। इस प्रोजेक्ट में अगर आप सबसे बड़ी हमारी जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, अगर आप देख रहे होंगे राइट साइड में, तो नो परसेंटेज लिखा हुआ है। नो परसेंटेज मीन्स आज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जस्ट अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक्सचेंजर जब वहां पे ट्रेडिंग होती है तो एक्सचेंजर कभी भी प्रॉमिस नहीं करता है कि आपको ये इतना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वैसे ही फ्लिकर डॉट टेक्नोलॉजी फ्लिकर कम्युनिटी में जो भी ट्रेडिंग हो रही है, आप लोगों का यहाँ पे भी कोई परसेंटेज का कमांड नहीं दिया जाएगा कि आपको इतने दिन, इतने घंटे, इतने महीने, इतने साल में आपको इतना प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। नथिंग, ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया जाने वाला है कि आपको कोई भी परसेंटेज यहाँ से मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट, नो मनी रोटेशन। आज के डेट में मनी रोटेशन का फ्लो ऐसा है कि जब तक मार्केट से फंड आ रहा है देन वही फंड मार्केट में रिलीज हो रहा है। अगर मैं बोलूं मनी रोटेशन गलत चीज नहीं होता है, बट मनी रोटेशन का एक पैरामीटर होता है। अगर उस पैरामीटर पे प्रोडक्ट चल रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपको क्लियर एक चीज करूं कि मनी रोटेशनल फ्लो अगर 1 रुपया है और आपका आउटफ्लो 5 रुपीज है तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट में इफेक्ट आ सकता है। तो हमारे प्रोडक्ट में मनी रोटेशन इसलिए नहीं है क्योंकि आपका पूरा जो ट्रेडिंग पैटर्न में आपने जो अपना मैटिक को लाए होंगे उसी मैटिक पे ही ये पूरा प्रोजेक्ट बना है। अब 6 पॉइंट जो यहाँ पे रखा हुआ है, रिफ्लेक्शन। ऑब्वियसली इसी पॉइंट पे पूरा का पूरा फ्लिकर का दामोदर पूरा क्रिएटिविटी डिपेंड किया गया है कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मीन्स होता है परछाई, शैडो। आज के डेट में हमने जब बोला है कि हमने कोई कॉइन और टोकन को जनरेट नहीं किया है तो ये है क्या फिर? फ्लिकर का शॉर्ट फॉर्म है FKR। मैं अगर आप एकदम लेफ्ट साइड में, अगर एकदम लेफ्ट साइड में अगर मैं लेके चलूं आपको, तो आपको दिखेगा कि मैंने मैटिक बोल के मैटिक लिखा हुआ है। और इस मैटिक में पॉलीगॉन, मैटिक पॉलीगॉन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी एक्सचेंज में अगर आप जाके देखना चाहें तो आपको इंडियन एक्सचेंज हो या वर्ल्ड के इंटरनेशनल एक्सचेंज हो जहां पे क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती होगी, वहां पे आपको मैटिक पॉलीगॉन 100% मिल जाएगा। हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ये ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डेवलप हुआ है। लेकिन अब मैं फिर से आपको बताऊं रिफ्लेक्शन है क्या। मैटिक का ही रिफ्लेक्शन है फ्लिकर। मतलब मैं अगर बात करूं, अगर ये हमारा ट्रेडिंग पेयर है तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग का पेयर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई कॉइन जनरेट करता, टोकन जनरेट करता जिसका मार्केट में आज इंस्टेंट कोई वैल्यूएशन नहीं होता, वो प्रोडक्ट आगे चलता या ना चलता इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैटिक ऑलरेडी आज की डेट में अपने आप में कॉइन मार्केट कैप में राइट नाउ जिस टाइम में मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उस टाइम में कॉइन मार्केट कैप में अगर आप जाके देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड टॉप 12 में इसकी रैंकिंग आती है। उसमें से भी अगर स्टेबल कॉइन को हटा दिया जाए तो टॉप 10 के अंदर इसकी रैंकिंग आती है।
मैं अगर बताऊं मैटिक का ही रिफ्लेक्शन है फ्लिकर। अगर मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में आपको दिखेगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वर्कआउट होगा। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन जो किया गया है, इस प्रोजेक्ट में डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब फ्लिकर को आप कभी भी यूज कर सकते हैं, तो कोई वेबसाइट के थ्रू यूज नहीं होगा जैसे गूगल क्रोम, मोजिला। आप ऐसे सारे जगह पे जाके अगर ऑपरेट करना चाहें फ्लिकर को तो वहां पे यूटिलिटी नहीं है इसकी यूटिलिटी बनेगी आपको डिसेंट्रलाइज्ड ऐप, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया, जैसे कि मेटामास्क है, जैसे का टोकन पॉकेट है। ऐसे जगह पे आप हमारे इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। आप इसके नीचे देख रहे होंगे बाय एंड बर्न। देखिए ये बाय एंड बर्न प्रोडक्ट को आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जैसे कि मैं बात करूं शेयर मार्केट, जैसे कि मैं बात करूं फॉरेक्स मार्केट, और जैसे कि मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज, हर जगह पे बायर एंड सेलर की जरूरत होती है। अगर आप किसी चीज को बाय करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई उसको सेल कर रहा हो तो ही आप उस चीज को बाय कर सकते हैं। अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका मार्केट में बायर अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूरा प्रोग्राम अलग है, यहाँ पे ट्रेडिंग पैटर्न थोड़ा सा अलग किया गया हुआ है। यहाँ पे पैटर्न है बाय एंड बर्न। आप फ्लिकर को 24 आवर्स बाय कर सकते हैं एंड 24 आवर्स आप फ्लिकर को सेल कर सकते हैं। जैसे ही आप सेल करेंगे फ्लिकर 100% बर्न हो जाएगा। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं कि मान के चले कि अगर आपके फ्लिकर की क्वांटिटी, जो भी फ्लिकर क्वांटिटी आपके पास है, जो आपने मैटिक के थ्रू आपने बाय करके रखा हुआ है, जब भी इन फ्यूचर, चाहे वो आप कल सेल आउट करें या इन फ्यूचर 5 साल बाद सेल आउट करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अदर ट्रेडिंग एक्सचेंज में आपने जब भी किसी भी प्रोडक्ट को बाय किया है उसको आप कभी भी सेल कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे फ्लिकर को भी आप कभी भी सेल आउट कर सकते हैं। बट वो डिपेंड आपके ऊपर होगा, उसका 100% ऑनर आप है कि आप उसको कब सेल करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है बाय तो आपने फ्लिकर को कर लिया है, लेकिन इन फ्यूचर जब आप सेल करेंगे तो वो फ्लिकर हो जाएगा बर्न। जो भी क्वांटिटी आपके पास फ्लिकर है वो बर्न होते चला जाएगा। और राइट नाउ जिस टाइम में आपने सेल ऑफ किया होगा उस टाइम का जो मैटिक वैल्यूएशन बना होगा वो इंस्टेंट आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो मैटिक टू फ्लिकर लिखा हुआ है। मैटिक से ही आपको फ्लिकर बाय करना पड़ेगा, मैटिक टू फ्लिकर, और जब भी आप फ्लिकर को सेल करेंगे आपको इंस्टेंट मैटिक आ जाएगा। यहाँ पे एक सिंगल पेयर है, मैटिक टू फ्लिकर एंड फ्लिकर टू मैटिक। इसी की वजह से अगर आप देख रहे होंगे, जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पे मैटिक से ही फ्लिकर का रिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ है, मतलब मैटिक है तो फ्लिकर है, और जैसे जैसे आप फ्लिकर को सेल ऑफ करते चला जाएंगे वैसे वैसे आपका मैटिक आपके अकाउंट में जाता रहेगा। अब मैं आपको बताऊं ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। मींस मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, यहाँ पे वही लोग ट्रेड कर पाएंगे जो फ्लिकर कम्युनिटी के अंदर हैं। इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उनको वेलकम किया जाएगा, बट वो वेलकम किसी भी डायरेक्ट यूजर के थ्रू नहीं हो सकते। जो ऑलरेडी इस फ्लिकर कम्युनिटी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके ही रेफरल से आपको आना पड़ेगा और उन्हीं के रेफरल से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अब मैं बता दूं कि ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हर वक्त किसी ना किसी प्राइस को आगे डिसाइड किया जाता है। तो फ्लिकर की रेट डिसाइड हो गई थी, स्टार्टिंग प्राइस है 0.8 टाइम्स 01। ये 8 टाइम्स 01 इसका बेस प्राइस था और इस बेस प्राइस पे लॉन्च किया गया था इस प्रोडक्ट को। फ्लिकर की सप्लाई अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जीरो जो लिखा हुआ है, इस जीरो का बहुत बड़ा मीनिंग है। फ्लिकर जीरो क्यों है आगे मैं क्लियर कर दूं। मैंने यहाँ पे अभी भी बताया फ्लिकर को आप जब भी बाय करेंगे और जब भी सेल करेंगे, तो सेल का मीन्स होता है बर्न। यहाँ पे फ्लिकर की क्वांटिटी जब आपकी बर्न होगी, मार्केट के सर्कुलेटिंग सप्लाई में नहीं जाएगा, तो 101% आपकी जब क्वांटिटी मार्केट के सर्कुलेटिंग सप्लाई में नहीं जा रहा तो आपकी क्वांटिटी रिलीज नहीं होती है। जब आपकी क्वांटिटी रिलीज नहीं हो रही है मार्केट में तो ऑब्वियसली आपका जो क्वांटिटी है वो जीरो रहेगा एनी टाइम। फ्लिकर की सप्लाई इस वजह से जीरो रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये रिफ्लेक्शन पे वर्क कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन को आप देख सकते हैं, मींस आप शैडो एंड परछाई को देख सकते हैं बट उसको फील नहीं कर सकते। तो ये दो रीजन है जो बर्न एंड रिफ्लेक्शन, इसके वजह से हमारी जो फ्लिकर की क्वांटिटी है वो जीरो रखी गई हुई है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब मैं आपको बताऊं जो ये आपके सामने अभी स्क्रीन दिख रहा है, इसमें मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं
कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये एक ब्लॉक साइज पे डेवलप किया गया है और इसके लिए हमने पॉलीगॉन मैटिक का प्लेटफॉर्म इसके लिए हमने यूज किया है। ये ब्लॉक साइज क्या है, जैसे कि आप अदर बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी का बहुत सारे फॉर्मेट आपने सुना होगा, जैसे कोई हाल्विंग कर रहा है, कोई हार्ड फोक कर रहा है। ना हमने यहाँ पे हाल्विंग किया है, ना हार्ड फोक किया है, ना ही यहाँ पे कोई कॉइन जनरेट किया है। हमने एक सिस्टमेटिक फॉलो सिस्टम को यहाँ पे अप्लाई किया है जिसको हम कह सकते हैं ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज इन द सेंस एक छोटा सा घर से स्टार्ट होगा और उसके बाद 10x बड़ा ब्लॉक्स बनते चले जाएंगे यहाँ पे। तो पहला ब्लॉक साइज है 100 मैटिक का और 100 मैटिक में 0.8 टाइम्स 01 जो बेस प्राइस था उस रेट से लॉन्च हुआ और एक मैटिक में आपको 10 करोड़ फ्लिकर की क्वांटिटी मिल रही थी। अब मैं बताऊं कि यहाँ पे जैसे ही ये 100 मैटिक का ब्लॉक साइज खत्म होता है, नेक्स्ट ब्लॉक साइज आता है 1000 मैटिक का। ऑब्वियसली 10x बड़ा ब्लॉक साइज ओपन हो चुका है तो यहाँ पे रेट भी आएगा 0.7 टाइम्स 010 स्किल और एक मैटिक में आपको 1 करोड़ की फ्लिकर की क्वांटिटी मिल रही है। मैं अगर आपको बताना चाहूं तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 10x डाउन हो गया तो ऑब्वियसली आपका रेट भी 10x पंप हो चुका है और आपकी वैल्यू भी 10x जंप हो चुकी है। लेकिन मैं यहीं पे क्लियर करते हुए आगे चलूंगा कि ऐसा कहीं पे भी कंडीशन नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को 10x मार्जिन पे ही सेल करें, नथिंग। आप अपने फ्लिकर को 10% पे भी सेल कर सकते हैं, 100 गुना पे भी सेल कर सकते हैं और 50% एज यू विश। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फ्लिकर को कब सेल करना चाहते हैं। अब देन इसके बाद जो 1000 मैटिक के ब्लॉक साइज के बाद सीधा 10,000 मैटिक का ब्लॉक, ऑब्वियसली 10x बड़ा ब्लॉक ओपन हुआ और ये रेट ओपन हुआ 0.6 टाइम्स 01 और एक मैटिक में आपको 10 लाख फ्लिकर मिल रहा था। इसके बाद जस्ट ब्लॉक साइज ओपन हुआ 10,000 मैटिक से सीधा 10x बड़ा ब्लॉक साइज 1 लाख मैटिक का और यहाँ पे रेट ओपन हुआ 0.5 टाइम्स 01 और एक मैटिक में आपको 1 लाख मैटिक एक मैटिक में 1 लाख फ्लिकर मिल रहा था। मैं हर जगह था इस वजह से लगा रहा हूं कि ऊपर के चारों ब्लॉक ऑलरेडी जस्ट टाइम में मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ऑलरेडी ये चारों पैक हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चारों ब्लॉक साइज में सिर्फ बाइंग हुई है। ऑब्वियसली जिसको यहाँ पे सेल करना था वो सेल भी कर रहा है, अपना प्रॉफिट भी बुकिंग कर रहा है और प्रॉफिट बुकिंग में उसको मैटिक ही आ रहा है। बट लाइव रेट अभी जो चल रहा है वो 10 लाख मैटिक का ब्लॉक चल रहा है। 10 लाख मैटिक के ब्लॉक में 0.4 टाइम्स 01 और एक मैटिक में आपको 10,000 फ्लिकर मिल रहा है, ओनली 10,000 फ्लिकर। लेकिन मैं आपको क्लियर करूं जिस टाइम में ये वीडियो बन रही है आपको 10,000 फ्लिकर नहीं मिल रहेगा। अगर जिस टाइम में मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहाँ पे इस टाइम में आपको हो सकता है 1 मैटिक में आपको 9,000 या 9,200 के आसपास ही फ्लिकर मिले, क्योंकि 10 लाख मैटिक के ब्लॉक में ऑलरेडी फ्लिकर की क्वांटिटी इन हो रही है, क्वांटिटी डाउन हो रहा है फ्लिकर का और रेट पंप होते चला जा रहा है। ऐसे ही करते करते एक दिन ये 10 लाख मैटिक का भी ब्लॉक जिस दिन फुल हो जाएगा ऑटोमेटिक उससे 10x बड़ा ब्लॉक 1 करोड़ मैटिक का ब्लॉक ओपन होगा और यहाँ पे रेट ओपन होगा 0.3 टाइम्स 01 और एक मैटिक में आपको 1,000 फ्लिकर मिलेगा। क्वांटिटी 10 टाइम डाउन। अगर मैं लाइव रेट की बात करूं तो अभी 10 लाख मैटिक का ब्लॉक है और आने वाले टाइम में जैसे ही ये 1 करोड़ मैटिक का ब्लॉक ओपन होगा, मैं यहाँ पे ये कहीं पे भी नहीं बोलूंगा कि आप होल्ड करें, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है मार्केट का कि जिन्होंने होल्ड किया है उन्होंने ही पैसा भी बनाया है। तो मैं अगर आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं कि इन केस अगर आपने अपना फंडिंग यहाँ पे करके रखा हुआ है 10 लाख ब्लॉक में, अगर आपके उसके बाद 1 करोड़ का ब्लॉक जैसे ओपन होगा तो आपका फंड हो सकता है 5x 10x 2x 3x 4x। जब आपका जहां पे बाइंग हुआ होगा वहां से उतना बेनिफिट्स आपका बन जाएगा। इसके बाद जो ब्लॉक ओपन होगा वो 10 करोड़ मैटिक का ब्लॉक है और 10 करोड़ के मैटिक के ब्लॉक में 0.2 टाइम्स 01 और एक मैटिक में आपको 100 फ्लिकर मिलने वाले हैं। इन फ्यूचर कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कम्युनिटी का वर्कआउट कैसा है। अगर वर्कआउट ऐसे ही स्पीड में चलते रहा जैसा आज इसकी स्पीड है तो 101% ये 100 करोड़ मैटिक का भी ब्लॉक बहुत जल्द भरेगा और यहाँ पे 0.01 आएगा और एक मैटिक में आपको 10 फ्लिकर ओनली 10 फ्लिकर्स मिलेंगे। इन फ्यूचर हो सकता है ये 1,000 मैटिक का ब्लॉक जाए और 0.01 सारे जीरो यहाँ पे खत्म होंगे और 0.01 आएगा तो यहाँ पे 0.1 आएगा और एक मैटिक में आपको 1 फ्लिकर। हो सकता है इन फ्यूचर 10 मैटिक में भी आपको 1 फ्लिकर मिले और हो सकता है 100 मैटिक में भी 1 फ्लिकर मिले। सुनने को ये थोड़ा सा अटपटा जैसा लग रहा होगा कि हो सकता है 100 मैटिक में 1 फ्लिकर। यस, एवरीथिंग इज अ पॉसिबल इज अ क्रिप्टो इंडस्ट्री। क्रिप्टो क्यों, मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग में हर चीज पॉसिबल है, सिर्फ उसके लिए वेट एंड वॉच।
थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब इस प्रोसीजर को मैं थोड़ा डिटेल अगर समझाऊं तो यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो जैसे जैसे इसका ब्लॉक साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे आप इतना क्लियर होते जाइएगा कि यहाँ पे वैल्यू भी इंक्रीज कम्युनिटी की होती जा रही है। लेकिन अगर इसके अपोजिट साइड अगर आप देखेंगे टॉप टू बॉटम, यहाँ पे क्वांटिटी डे बाय डे डिक्रीज होते चली जा रही है। कहने का मतलब यह है लोगों को लेने वाली की संख्या यहाँ पे बढ़ते जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ते चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी डिक्रीज होते चली जा रही है किसकी, फ्लिकर की। अब आपको डिसाइड कर लीजिए अगर लेने वाले लोग 100 हैं और फ्लिकर सामने मिल रहा है सिर्फ 10, तो उस पोजीशन का क्या हाल होगा, फ्लिकर का रेट कहाँ पे जाएगा, अप या डाउन, उसको आप डिसाइड कर लीजिएगा। क्योंकि क्वांटिटी जस्ट शॉर्टेज होते जा रही है और लेने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्लॉक साइज पे पूरा पैटर्न को मैंने समझा दिया है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा। जो ये नेक्स्ट पेज आया है मैं आपको क्लियर कर दूं इस पेज के विषय में। थर्ड पेज जो ये है इसको बताने के पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट आगे क्लियर करूंगा। वर्ल्ड का ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो विदाउट मार्केटिंग अपने आप को स्टेबल कर पाई हो। विदाउट मार्केटिंग कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकती, चाहे वो कितना भी बेस्ट में बेस्ट प्रोडक्ट हो, उसको अपना मार्केटिंग करना ही पड़ता है। वैसे ही फ्लिकर कम्युनिटी आज वर्ल्ड वाइड के लिए आगे बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली इसको भी अपना एक मार्केटिंग का सहारा लेना है। लेकिन ये कहीं पे भी कंपलसरी एंड कंडीशनेबल नहीं है कि आपको वो करना है। इन केस अगर आप ये चीज को फॉलो करते हैं और अगर आप करते हैं तो ऑब्वियसली आपके घर में एक एडिशनल इनकम चला जाएगा और उस एडिशनल इनकम से इन फ्यूचर आप बहुत कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में बता दूं कि हमारे फ्लिकर कम्युनिटी में ट्रेडिंग करने के आने के लिए कोई भी पैकेज डिसाइड नहीं है। मिनिमम एंड मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट से मैटिक से आना चाहते हैं। इसके लिए कोई भी आपके ऊपर बॉर्डरेशन नहीं कर सकता। आपको जितना मैटिक लेके आके आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उतना मैटिक ला के यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैकेज सिस्टम नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देने चल रहा हूँ। मान के चले फ्लिकर कम्युनिटी में एक 500 मैटिक जो ये आप सामने देख रहे हैं, 500 मैटिक का मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो जब आप 500 मैटिक से एंट्री करेंगे तो उसका 50% मतलब जो आपका 500 मैटिक है, 500 मैटिक का 50% जो लाइव रेट फ्लिकर का चल रहा होगा, उस लाइव रेट से आपको 50% का फ्लिकर अलॉटमेंट हो जाएगा, फ्लिकर आपके पास चला आएगा। और जो 50% आपका बैलेंस बचा हुआ है उस 50% का ग्रोस अमाउंट पे पूरा एफिलिएट प्रोग्राम, मार्केटिंग प्रोग्राम को बनाया गया है। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो इसमें जो मार्केटिंग प्रोग्राम बना हुआ वो रेड कलर के बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। पहला 30% लेवल इनकम, इसको कमीशन भी बोल सकते हैं, एंड अगर ट्रेडिंग लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इसको ब्रोकरेज भी बोल सकते हैं आप। सेकेंड पॉइंट है 12% डिविडेंड। आपने डिविडेंड फॉर्मेट को आगे भी बहुत सुना होगा, जो कंपनी की अथॉरिटी में रहती है। अगर वो डिविडेंड शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो नहीं कर सकते। बट यहाँ का जो डिविडेंड है वो डिविडेंड एकदम डिफरेंट है और वो 101% सारे लोगों को, जितने भी इस कम्युनिटी में लोग ट्रेड कर रहे हैं, सारे लोगों को विद इन मिनट, विद इन आवर, विद इन सेकेंड, विद इन 24 आवर्स ये डिविडेंड उनको जाते ही रहेगा। आगे ये मैं बताऊंगा ये कैसे जाएगा। थर्ड पॉइंट है 6% रॉयल्टी। ये रॉयल्टी जो पॉइंट ऑफ व्यू, इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब फोर्थ पॉइंट में 2% फ्लिकर कम्युनिटी को जाने वाला है। अब फ्लिकर कम्युनिटी के पास यही 2% जाएगा, जिससे कि इसके बैकएंड के सारे जो इनके डेवलपमेंट पार्ट है इसी 2% से किए जा रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे कि 50% जो मैंने अभी बताया कि 50% का आपको अगर फ्लिकर मिल चुका है, 30% लेवल इनकम, 12% डिविडेंड, 6% रॉयल्टी और 2% फ्लिकर कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो आपका जो 100% फंड आया था और 100% के फंड से ये पूरा का पूरा आपको बना के दे दिया गया है। यहाँ पे प्लस एंड माइनस का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं बचता है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी अभी डिविडेंड फॉर्मेट के विषय में मैं जब बताऊं तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। डिविडेंड जो है वो क्या है, अब मैं बताऊं। जैसे कि आज ऑल ओवर वर्ल्ड में जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जब भी कुछ बाय होता है तो उस बाय के पीछे वो एक्सचेंज आपसे कुछ ट्रांजेक्शन फीस लेता है। जस्ट मान के चले कि ये फ्लिकर की बाइंग पे 12% का जो ट्रांजेक्शन फीस है, अगर ये एक्सचेंजर अपने घर पे लेके चला जाए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। बट अगर मैं बताऊं कि जैसे डिविडेंड ये 12% है, अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊंगा। एग्जांपल के तौर पे ये समझिए कि जस्ट मैं अभी इस कम्युनिटी में एंट्री कर रहा हूं,
ट्रेडिंग के लिए और मैं 1000 मैटिक से एंट्री कर रहा हूं, तो 1000 मैटिक का 12% होगा 120 मैटिक, और 120 मैटिक को ऑल ओवर वर्ल्ड मेरे से पहले जितने लोग इस कम्युनिटी में ट्रेड कर रहे हैं उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट का मीन्स मैं थोड़ा समझाना पसंद करूंगा। जो जितने मैटिक वैल्यूएशन से आए होंगे, जैसे कि कोई अगर 10 से आया हो, कोई 100 से आया हो, कोई 1000 से आया हो, कोई 10,000 मैटिक से आया हो, कोई लाख मैटिक से आया हो, तो जिसकी जितनी बड़ी मैटिक वैल्यूएशन रहेगी उतनी ही बड़ी उसको डिविडेंड भी जाते रहेगी। अब ये डिविडेंड फॉर्मेट जो है वो जितने भी मैटिक वैल्यूएशन से आप एंट्री किए हैं, जितने भी मैटिक वैल्यूएशन से आप एंट्री किए हैं, उतने का उससे ज्यादा डबल, मींस डबल जब मैं बता रहा हूं उसका डबल बोनस मैं आपको बता सकता हूं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1000 मैटिक से अगर आप एंट्री किए हैं तो आपको 2000 मैटिक तक आपको डिविडेंड बोनस आएगा, और वो टाइम बाउंड नहीं है उसमें। वो हो सकता है आज 500 लोग इस कम्युनिटी में एंट्री कर रहे हैं तो 500 लोगों का, कल 5000 लोग आ रहे हैं तो 5000 लोगों का 12% निकल के जितने भी अमाउंट से वो लोग आते रहेंगे उसका 12% निकलेगा, 12% निकलेगा, और वो डिविडेंड फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं इसके बाद ऑन विड्रॉल, अगर आप फ्लिकर को बाय कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आप फ्लिकर को जब सेल करेंगे तो उसमें भी 10% का रिडक्शन है, और वो 10% का भी रिडक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे फ्लिकर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे आज की डेट में जो भी डिडक्शन होगा उसमें बाय या सेल 100% ये दोनों मूवमेंट बने रहेंगे। अगर आप रेड बॉक्स में दिख रहे हैं कि कम्युनिटी में जब भी कोई इन होगा उसका 12%, और कम्युनिटी से जब भी कोई विड्रॉल लेके आउट होगा उसका 10%, मतलब 22% का डिविडेंड हर एक फ्लिकर कम्युनिटी मेंबर को मिलेगा, चाहे वो यहाँ पे वो वर्किंग करे, कम्युनिटी को आगे लेके जाए, चाहे वो अपना पर्सनल निवेश किया हो, इन्वेस्टमेंट किया हो, और इन फ्यूचर अपने फ्लिकर का ग्रोथ ले रहा हो, उसको भी ये डिविडेंड आना फाइनल है। अगर आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया हो तो डिविडेंड एक ऐसा पार्ट है कि इन फ्यूचर मैटिक से, जिस मैटिक क्वांटिटी से आप एंट्री किए थे वैसे ही उसी मैटिक का डबल बोनस में आपको आपका डिविडेंड फॉर्मेट में ही आपका वो फंड रिफंड हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो रिस्क फैक्टर है कम्युनिटी ने यहाँ पे ही वर्कआउट किया है कि अगर एक्सचेंज में आपका फंड पड़ा है, अगर वो माइनस हो चुका है, या तो आप उसको लॉस में काट देंगे या तो होल्ड करेंगे। बट अगर यहाँ पे आपका फंड मूवमेंट नहीं भी कर रहा है, इन केस अगर ग्रोथ उस स्पीड में नहीं जा रहा है, तो भी डिविडेंड एक ऐसा फॉर्मेट रखा गया है जहां पे इन आउट होते ही रहना है, और इन आउट में ही आपको सारा डिविडेंड फॉर्मेट से ही आपका डिविडेंड फॉर्मेट से ही मैटिक रिकवर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा। यहाँ पे है 30% लेवल इनकम, इसको आप कमीशन एंड ब्रोकरेज भी बोल सकते हैं। ब्रोकरेज इसको इसलिए बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग लैंग्वेज में ब्रोकरेज रिलीज होता है। अगर आप किसी को लाए हैं और ट्रेड करवा रहे हैं तो उसका ब्रोकरेज आपको जाना ही जाना है। यहाँ पे भी ब्रोकरेज सिस्टम एंड कमीशन सिस्टम एंड लेवल सिस्टम बोल सकते हैं। फर्स्ट लेवल में 10% है एंड सामने नील दिख रहा है, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे जितने भी इनकम है सब इंस्टेंट जनरेट होते हैं और आप इंस्टेंट विड्रॉल लगा सकते हैं। यहाँ पे सेकंड लेवल पे 5% दिख रहा है। यहाँ पे 400 मैटिक का आपका ग्रुप बिजनेस है। सेकंड लेवल में अगर आपका 400 मैटिक का बिजनेस हो चुका है तो ये 5% का जो कमीशन है वो इंस्टेंट आपको रिलीज हो जाएगा, और जब तक आपका 400 मैटिक फुलफिल नहीं हो रहा है तब तक आपका ये 5% होल्ड रहेगा, और जैसे जिस दिन आपका ये 400 मैटिक क्लियर होता है इंस्टेंट आपका ये इनकम ऊपर रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। थर्ड लेवल पे 3% है जहां पे 600 मैटिक का ग्रुप बिजनेस चाहिए। फोर्थ लेवल पे 2% है, यहाँ पे 900 मैटिक का ग्रुप बिजनेस चाहिए। फिफ्थ लेवल में 1% है, यहाँ पे 1800 मैटिक का ग्रुप बिजनेस चाहिए। 6 to 10 लेवल पे 1% है और यहाँ पे 4000 मैटिक का ग्रुप बिजनेस चाहिए। 11 to 18 लेवल पे 0.5% है और यहाँ पे 8000 मैटिक का ग्रुप बिजनेस चाहिए। मैं क्लियर कर दूं, 6 to 10 लेवल जब मैं बता रहा हूं तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि हर लेवल पे आपको 4000 कंप्लीट करना पड़ेगा, नथिंग। 6 to 10 के बीच में कहीं पे भी ये 4000 कंप्लीट हो जाए, चाहे ये टुकड़े टुकड़े में ही क्यों ना कंप्लीट हो, अगर हो जाता है तो सारा का सारा 1% का इनकम इंस्टेंट आपके ऊपर रिलीज कर दिया जाएगा। और वैसे ही 11 to 18 लेवल पे 8000 क्लियर होता है तो आपका सारा का सारा इनकम आपको टॉप में रिलीज कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो 30% है ये 18 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मतलब टोटल 18 लेवल में इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि आपके 18 लेवल के सीढ़ी, मतलब इसको मैं ये भी वर्ड यूज करूंगा, आपके 18 लेवल की सीढ़ी में जितने भी काम हो रहे हैं
वो सारे के सारे इनकम आपको रिलीज करते रहेंगे, चाहे वो इनकम बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये लिखा हुआ है 6% रॉयल्टी, ग्रुप बिजनेस, मंथली क्लोजिंग। इस प्रोडक्ट का मंथली क्लोजिंग ही होगा। जैसे कि ये महीना चल रहा है और इस महीने में सितंबर महीना, राइट नाउ ये सितंबर महीना है, सितंबर महीने में वर्ल्ड वाइड जो भी इसका टर्नओवर बिजनेस हो रहा है इस महीने, उस महीने में इसका उसका 6% निकाल लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझा जाए कि मान के चले कि यहाँ पे इस महीना 1 लाख मैट्रिक का ऑल ओवर वर्ल्ड काम हुआ। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मान के चले अगर 1 लाख मैट्रिक का टर्नओवर एक महीने में हुआ और उसका 6% होता है 6000 मैट्रिक, वो 6000 मैट्रिक ओनली रॉयल्टी अचीवर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो होगा कैसे? जो 25,000 मैट्रिक जिसके नीचे ग्रुप बिजनेस हो चुका होगा उसको 3% की रॉयल्टी है, जिसके नीचे 50,000 मैट्रिक का बिजनेस हुआ होगा उसको 2% की रॉयल्टी है, जिसके नीचे 1 लाख मैट्रिक का बिजनेस हुआ होगा उसको 1% की रॉयल्टी है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये रॉयल्टी अचीवमेंट लेने के लिए नीचे नोट में लिखा हुआ टू इंटर इनटू रॉयल्टी इनकम फॉर फर्स्ट टाइम लेवल 1 टू लेवल 5 नीड्स टू बी कंप्लीटेड। मतलब आपको जब ये 25,000 मैट्रिक अगर आप रॉयल्टी अचीवर में आना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार बैक साइड के पेज पे लेके जाऊं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5, ये तीनों लेवल आपके क्लियर होने कंपलसरी है, तभी जाके आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। उसके बाद वो कंडीशन हट जाता है। उसके बाद इन फ्यूचर जब आप 50,000 मैट्रिक के को भी अचीव करते हैं तो 3+2 मतलब आपको टोटल 5% की रॉयल्टी आएगी। और इन फ्यूचर जब आप 1 लाख मैट्रिक भी कवर कर लेंगे तो 3+2+1 टोटल 6% की रॉयल्टी आपके घर में आनी है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पे कोई भी टारगेट ऐसा नहीं रखा हुआ है कि आपको एक ही महीने में ये रॉयल्टी क्लियर करना है, नथिंग। कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप 10 दिन 10 महीना कभी भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरा चीज मैं आपको क्लियर करूं कि यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन पार्ट मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपके नीचे 10,000 मैट्रिक का काम हुआ है और कल फिर से 10,000 मैट्रिक का काम हो रहा है तो 10 और 10 20,000 मैट्रिक आपके अकाउंट काउंट होंगे। मतलब ये एक्यूमुलेशन बिजनेस के ऊपर काउंट होते चला जाएगा। इन फ्यूचर ऐसे ही चल के जब आप एक बार कभी भी अपने लाइफ में 25,000 मैट्रिक को टच कर जाएंगे तो आपको लॉन्ग लाइफ, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉन्ग लाइफ आपको ये 25,000 मैट्रिक वन टाइम आपने अचीवमेंट किया है, बट अब आपको पूरी लाइफ में 3% की रॉयल्टी आनी फिक्स है। वो भी किसका? जो रॉयल्टी ऑल ओवर वर्ल्ड से निकलेगा उसके जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड से रॉयल्टी अचीवर बने रहेंगे उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब उसमें आपका मैट्रिक जितना भी बना हो उस महीने का वो आपको इनकम मिलता रहेगा। मतलब एक तरह से मैं इसको पेंशन प्लान भी बोल सकता हूं कि आपने एक बार वर्क कर लिया लेकिन उसके बाद आपको हर महीने की क्लोजिंग में, मंथली क्लोजिंग में आपको ये 3%, 2% और 1%, अगर आपने तीनों अचीव कर लिया है रॉयल्टी में तो आपको टोटल 6% की रॉयल्टी आपको हर महीना फिक्स हो जाता है। चाहे आपका बिजनेस 1 लाख मैट्रिक से भले 50,000 मैट्रिक पे क्यों ना चला गया हो, लेकिन आपको रॉयल्टी के हिसाब से आपको 6% ही आना। मतलब एक बार आप जिस लेवल को टच कर लेंगे वहां से बाय बैक मतलब पीछे जाने का ऑप्शन कुछ भी नहीं है। आप कभी भी पीछे नहीं जाएंगे, आपको कभी भी ये कम्युनिटी पीछे नहीं भेजेगी। आपकी इनकम एक बार सेट हो गई तो वो सेट हो गई। मतलब 3+2+1 ये जो रॉयल्टी है ये आपको एवरी मंथ के क्लोजिंग में मिलना ही मिलना फिक्स है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूं। ये पेज को आप बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि यही जो इस पेज के ये जो 5 लाइन लिखे हुए हैं इसको बहुत अच्छे से समझना है। ये आज तक अभी तक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के ट्रेडिंग पैटर्न में सबसे बड़ा डिफरेंट, जो हम भी बोल रहे हैं कि हमारा कम्युनिटी ट्रेडिंग है, लेकिन मार्केट के ट्रेडिंग पैटर्न से हमारा ट्रेडिंग पैटर्न थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है। अब वो है क्या उसको आगे हम समझेंगे। यहाँ पे पहला चीज मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 2 इनकम विड्रॉल है। पहला, अगर इन केस आप इस कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे जो लेवल इनकम, डिविडेंड एंड रॉयल्टी, ये 3 पॉइंट लिखा हुआ है। ये तीनों इनकम आप 100% विड्रॉल ले सकते हैं। मिनिमम आपके अकाउंट में 10 मैट्रिक होना चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एक वर्किंग इनकम है और इसका 100% विड्रॉल है और ये आपके वॉलेट में 10 मैट्रिक का होना चाहिए और 10 मैट्रिक का विड्रॉल लेके 0 भी कर सकते हैं और 10 के अबव मैक्सिमम जो भी अमाउंट आपका बना हो वर्किंग का वो भी आप 100% विड्रॉल लगा सकते हैं।
सेकेंड पॉइंट है फ्लिकर होल्ड 3% डेली। आपके पास जो लाइव रेट में 50% का फ्लिकर मिला था, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो लाइव रेट पे 50% का फ्लिकर मिला था उसका डेली 3% ही विड्रॉल लगा सकते हैं। मैं आगे सबको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, यहां से 2 से 5 मिनट बहुत सीरियस तरीके से इस प्रोडक्ट के विषय में सुनिएगा। मान के चले कि आपके पास 1 लाख फ्लिकर आ चुका है, इन फ्यूचर उसका अच्छा ग्रोथ हो चुका है। अगर आप 100% एक साथ सेल ऑफ करेंगे तो 100% फ्लिकर का रेट एकदम क्रैश हो जाएगा और आपका पैसा हो सकता है होल्ड और लूज भी हो जाए। इसके वजह से कम्युनिटी ने ऐसा डिसाइड किया कि आप जब भी अपना प्रोडक्ट फ्लिकर को बेचना चाहें तो 3% ही सेल ऑफ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा कि मान ले कि आपने जब लाइव रेट पे बाइंग किया 3% के, मतलब लाइव रेट पे जब आपने बाइंग किया तो मान ले आपको 1 लाख फ्लिकर आपको अलॉट होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और उसका 3% होता है 3000 फ्लिकर। अब 3000 फ्लिकर को आप चाहें तो 1 मैटिक के प्रॉफिट में भी बेच सकते हैं, 10 मैटिक के भी प्रॉफिट में बेच सकते हैं, 100 मैटिक के भी प्रॉफिट में बेच सकते हैं और 1000 मैटिक के भी प्रॉफिट में आप बेच सकते हैं। ये 1, 10, 100, 1000 मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये अदर एक्सचेंज में भी होता है कि आप अपने प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहते हैं वो आप पे छोड़ा गया है कि आप 3000 फ्लिकर को जब सेल करें तो हो सकता है आपको 1 मैटिक भी मिले, हो सकता है आपको 10 मैटिक भी मिले, हो सकता है आपको 100 मैटिक भी मिले, हो सकता है आपको 1000 भी मैटिक मिले। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहते हैं। बट मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे होल्डिंग और स्टेकिंग बोल के कोई सिस्टम नहीं है। जस्ट लाइक दिस एक्सचेंज में जब भी कोई प्रोडक्ट को सेल ऑफ करते हैं इंस्टेंट आपको आपका वो क्रिप्टो में इनकम चला आता है, वैसे यहाँ पे भी जैसे ही आप सेल ऑफ करेंगे अपने फ्लिकर को इंस्टेंट आपको मैटिक आपके वॉलेट में आ जाएगा। मैं दूसरा चीज बताऊंगा कि यहाँ पे जब भी आप कोई भी सेल करेंगे, चाहे वो आप वर्किंग इनकम का 100% विड्रॉल लें, चाहे 3% का फ्लिकर का विड्रॉल लें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो डिविडेंड पार्ट है विड्रॉल ऑन विड्रॉल, एक है बाय ऑन बाइंग और एक ऑन विड्रॉल। अब ये विड्रॉल सिस्टम में जो भी आपका विड्रॉल लगेगा, चाहे वो वर्किंग विड्रॉल हो चाहे फ्लिकर का सेल का विड्रॉल हो, दोनों विड्रॉल में ये 10% का डिडक्ट होने वाला है। मतलब ये चीज क्लियर मैं आपको कर दूं कि इन फ्यूचर जब भी कोई भी विड्रॉल लगेगा तो जो 10% डिडक्ट होने वाला है, एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, मान के चले आपने 100 मैटिक का विड्रॉल किया, 100 मैटिक में 10 मैटिक डिडक्ट होगा और वो चले जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड को डिविडेंड फॉर्मेट में, जितने भी फ्लिकर होल्डर है। अब जो 90 मैटिक है वो आपके अकाउंट में चलाएगा। अब मैं आपको बता दूं, यहां तक तो पैरामीटर सबको समझ में आया होगा, लेकिन इसके नीचे बहुत सारा चीज लिखा हुआ, आगे मैं उसको पढ़ूंगा, उसके बाद इसको मैं डिटेल में थोड़ा बताऊंगा। फ्लिकर होल्ड 3% डेली आफ्टर सेलिंग फ्लिकर वॉट एवर अमाउंट इन मैटिक यू रिसीव, it is compulsory to buy 50% matic of sell value within 48 hours of selling of FKR. In case if you fail to buy within 48 hours, then you have to buy 100% of matic receipt from sale of FKR. इसको अब मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा और थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, आज ऑल ओवर वर्ल्ड के जो ट्रेडिंग पैटर्न है वहां पे पैटर्न ये चलता है कि 100% बाइंग 100% सेलिंग। आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मार्केट की सिचुएशन जो मैं देख रहा हूं वहां पे बहुत ही खराब है। मैक्सिमम लोगों के फंड बहुत ज्यादा माइनस होके पड़ा हुआ है। माइनस मैं बहुत ज्यादा बोलूं तो उनके प्रोडक्ट की वैल्यूएशन मैं बोलता हूँ 70 to 80% डाउन होके पड़े हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि जो 100% का सेल ऑफ आता है वहीं से पूरा मार्केट कोलैप्स होता है। आज इसमें इस स्टडी को यूज किया गया है कि अगर इस पैटर्न में भी फ्लिकर कम्युनिटी में भी अगर 100% सेल ऑफ लाया जाए तो 100% यहाँ पे जितने भी कम्युनिटी के लोग ट्रेड कर रहे हैं मिनिमम लोग प्रॉफिट कर लेंगे, मैक्सिमम लोगों का पैसा इस कम्युनिटी में भी डूब जाएगा। इसलिए इस कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि जब भी आप अपना फ्लिकर को सेल करेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं, वर्किंग इनकम 100% विड्रॉल है, मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूं फ्लिकर का, ओनली फ्लिकर होल्ड 3% डेली। जब आप अपना फ्लिकर सेल ऑफ करेंगे डेली 3% का, तो उसमें से
जस्ट मान एक एग्जांपल में सेट कर दे रहा हूं, मान के चले कि आपने अपने फ्लिकर को सेल किया और आपका प्रॉफिट हुआ 100 मैटिक का। 100 मैटिक में 10 मैटिक आपका डिविडेंड में चला जाएगा क्योंकि 10% डिडक्ट होना है, और वो डिविडेंड फॉर्मेट में ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे फ्लिकर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब पूरे दुनिया में जो जहां पे भी बैठा हो वो डिविडेंड उस तक पहुंच जाना है। अब उसके बाद जो 90 मैटिक्स है, जो जहां पे भी आपने अपना वॉलेट क्रिएट किया होगा, विद इन सेकेंड विद इन मिनट आपके उस वॉलेट में आपका मैटिक क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 48 घंटा के पहले आप 50% का रीबाय फ्लिकर फिर से बाय कर ले। ये क्यों ऐसा रखा गया है, मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा। मान के चले कि आज आपके पहले एग्जांपल मैं दूं, रैंक 1 पे ए बैठा हुआ है, रैंक 1 पे मान के चले ए बैठा हुआ है, और रैंक बी जो है वो 10 नंबर पे बैठा है। आज एग्जांपल मैं ऐसा देना चाहूंगा कि ए वाले को प्रॉफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि इस कम्युनिटी में बी सी डी ई एफ इतने सारे लोग इंक्लूड हुए, इसकी वजह से उनका मैटिक इन हुआ, और मैटिक इन हुआ तो उनको फ्लिकर का जो ए पे बैठा हुआ पर्सन है उसको मल्टीपल टाइम मैटिक बन चुका है। लेकिन आज तक मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में जो टॉप पे बैठा है वो 100% अपना फंड लेके आउट हो जाता है, और जिसकी वजह से मार्केट क्रैश होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होगा आज के डेट में कि जो भी पर्सन अपना जब भी फ्लिकर का प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो 101% जो कम्युनिटी आज लास्ट लेवल पे आके वर्कआउट कर रही है, लास्ट जो ब्लॉग में काम हो रहा है, उसी लाइव रेट में आपको आके लाइव ब्लॉग में बाइंग करना पड़ेगा अपने फ्लिकर को। मतलब ऊपर का फ्लिकर आपका सेल ऑफ होगा, बर्न होगा, नीचे का फ्लिकर फिर से जनरेट होगा, लाइव रेट में आप फिर से बाइंग करेंगे। मतलब इससे क्या होगा कि एक दूसरे के सपोर्ट, एग्जांपल के तौर पे मैं एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं और आई होप सभी लोगों को ये पैटर्न समझ में आएगा। एक आपने साइकिल देखा होगा, साइकिल में एक पैडल होता है जिसको हम अपने पांव से और अपने लेग से चलाते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक पांव से एक पैडल को हम मारते हैं तो वो एक पैडल ऊपर आ जाता है और एक पैडल नीचे चला जाता है, लेकिन अगले सेकंड में देखा जाता है कि वो पैडल जो ऊपर था वो नीचे चला गया और जो पैडल नीचे था वो ऑटोमेटिक ऊपर चला आया। इस कम्युनिटी प्रोग्राम में भी कुछ ऐसे ही डिजाइन किया होगा कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे ऑटोमेटिक नीचे जाएगा और जो सबसे नीचे है वो ऑटोमेटिक सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि कम्युनिटी सपोर्ट इसीलिए डिजाइन किया गया है कि जब भी आप अपने फ्लिकर को सेल करेंगे, जो भी आपको प्रॉफिट आएगा उसके 50% का जब आप रीबाय करेंगे तो 101% जो लाइव रेट में आपके ऊपर बाय किया होगा उसको उस मैटिक का सपोर्ट जाएगा। अगर उस मैटिक का सपोर्ट उसको जा रहा है तो 100% उसको भी वही प्रॉफिट गेन होगा जो आपने प्रॉफिट बुकिंग किया है। अगर इन केस अगर आपने 48 आवर्स के अंदर अपने फ्लिकर को 50% का बाय नहीं किया है तो इन फ्यूचर आप जब तक अपना 100% का रीबाय नहीं करेंगे, इन फ्यूचर आप अपना जो नेक्स्ट 3% का विड्रॉल है, डेली विड्रॉल, वो नहीं लगा पाएंगे। कहने का मतलब इतना क्लियर आप समझ जाइए कि इस कम्युनिटी में ये जो प्लेटफॉर्म यूज किया गया है इसमें एक सिस्टम को एकदम स्ट्रिक्टली रखा गया है कि एक दूसरे के सपोर्ट करते हुए ही हमें आगे की तरफ जाना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले ऊपर पैसा कमा के निकल जाए और नीचे वाले पैसा लटक जाए। यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम को रखा हुआ है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है और एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है। आई होप इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया और आप लोगों को थोड़ा समझ में आया हो। लेकिन इससे भी बड़ा चीज मैं एक चीज और बताऊंगा कि आज के डेट में हम जब वर्किंग करते हैं तो हम एक इनकम सोर्स के लिए जाते हैं। मान के चले हमने कुछ लोगों को इस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस किया तो ये जितने भी सारे इनकम आपके सामने शो ऑफ हो रहे हैं, जैसे कि रॉयल्टी हो गया, जैसे कि ये लेबल इनकम हो गया, जैसे कि ये डिविडेंड हो गया, ये सारे जो इनकम है ये बार बार आपको रिपीट और रिपीट मिलते रहेगा। क्यों? जैसे ही आप 3% का सेल ऑफ करेंगे फ्लिकर को तो ऑब्वियसली जैसे आप सेल करेंगे वैसे ही 10% का डिविडेंड जनरेट होगा, जैसे आप रीबाय करेंगे वैसे फिर से 12% का आपको डिविडेंड जनरेट होगा, जैसे आप फिर से फ्लिकर को खरीदेंगे ऑब्वियसली वो आपके जिस लेवल पे होगा वो आपको कमीशन, लेबल एंड ब्रोकरेज देके जाएगा। कहने का मतलब एकदम सिंपल है, इस कम्युनिटी में आपने एक भी सिंगल पर्सन को इंट्रोड्यूस किया है तो वो आपको पूरे लॉन्ग लाइफ
आपको इनकम सोर्स देता रहेगा। और साथ साथ में आपने जो पर्सनल लेवल पे फ्लिकर को लेके रखा हुआ है, फ्लिकर आप जब भी सेल करेंगे उससे भी कंटिन्यू आपके घर में इनकम जाता रहेगा। मतलब 50% का प्रॉफिट आप अपने घर लेके जाएं और 50% का लाइव रेट पे अपने लिए फ्लिकर को बाय करते रहें। तो इससे एक दूसरे के सपोर्ट से ये प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी और इन फ्यूचर ऐसे ही सिस्टमैटिक काम चलता रहेगा। तो आई होप मैंने प्रोग्राम को बहुत अच्छे लेवल पे डिस्क्राइब किया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसको आगे भी आप प्रोवाइड करवाते रहिएगा, आगे भी इसको बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।